Assalamualaikum to everyone. I welcome you all to my next class and hope you all are doing good. I'm really sorry for not being able to make a video yesterday because I was not keeping well. So here we are going to discuss the science paper, how you're going to attempt it and what are the things that you need to keep into consideration so that things are put to ease. ठीक है? यहाँ पे आपके साइंस पेपर में एक कंफ्यूजन ये है कि आपका साइंस पेपर 70 मार्क्स का होगा या 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि पहले ही इंटरनल्स में 20 मार्क्स आपका स्कूल दे रहा है आपको। अब जो 10 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के हैं, क्या वो भी आपको स्कूल से ही मिलेंगे या फिर आपका अलग एग्ज़ाम होगा? दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, ठीक है। और अगर ऐसा होगा भी तो फिर तो आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 49 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। अगर पेपर 80 मार्क्स का होगा तो तब आपको पता ही है 56 मार्क्स है। बट इन बोथ द केसेस आप पेपर थोड़ा ज़्यादा ही अटेम्प्ट किया करो, लेकिन बेस्ट ऑफ 49 या बेस्ट ऑफ 46 पहले, ठीक है। फिर इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड कुछ और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो पेपर का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है, क्योंकि ये मॉडल पेपर जेके बोस ने खुद अपनी ऑफिशियल साइट पे वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। फाइन। लेकिन अगर पेपर 70 मार्क्स का होगा फिर भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहेगी चैप्टर्स की। लेकिन जैसे कि 70 मार्क्स का पेपर है तो मार्क्स कम कहाँ से होंगे? वो शायद आपके ऑब्जेक्टिव से कम होंगे। यहाँ पे आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑलमोस्ट 32, ऑलमोस्ट क्या 32 ही है। तो फिर अगर 70 मार्क्स का पेपर हुआ, वो ऑब्वियसली 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 मार्क का तो नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो व्हाट विल दे डू? दे विल रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो मे बी शायद 25 या सॉरी 20 ऑब्जेक्टिव्स या 22 ऑब्जेक्टिव्स वो रखते, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे आपको सेक्शन बी में से 6 क्वेश्चंस हैं तो मे बी वहाँ 5 ही रखे, तो 2 मार्क्स वहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है आपके सेक्शन सी में 3 मार्क्स के, तो वहाँ भी शायद 6 ही क्वेश्चंस रखे, तो 5 मार्क्स वहाँ से वो कम कर सकते हैं, हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव्स भी 5 कम कर दे, या तो पूरे 10 के 10 ऑब्जेक्टिव्स वो कम कर सकते हैं, वहाँ से वो मार्क्स की मतलब बराबर ला सकते हैं अप टू 70, ठीक। क्योंकि लॉन्ग टाइप में से वो कुछ भी कम नहीं कर सकते। फाइन। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड योर पेपर। देखो, जैसे आपका सेक्शन ए है, इसमें कितने हैं ऑब्जेक्टिव्स है आपके? 32। 4 के 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके एक चैप्टर में से आने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? जस्ट अ सेकेंड। Okay, that is magnetic fields, magnetic effects of electric current. Let me just see 1 second. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस, दिस इज द चैप्टर जिसमें से आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं अलग से पेपर वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। आज ही इस वीडियो के बाद मैं वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड दी MCQs विद आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, क्योंकि फिजिक्स के अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं। केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में है, आप वो चेक करके देखो, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अगेन आस्किंग मी द सेम थिंग, मैम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स या फिजिक्स के। हाँ, फिजिक्स के आई हैवंट अपलोडेड येट, बट केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में है, गो एंड चेक इट आउट। बायो के मैंने अपलोड कर दिए हैं, गो एंड चेक इट आउट। इन फैक्ट आई हैव गिवन यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है। जो बायोलॉजी के मैंने MCQs डिस्कस किए हैं, वहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो। आई हैव पुट द लिंक्स ऑफ ऑल द वीडियोज देयर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 32 ऑब्जेक्टिव्स आपके आने वाले हैं। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन्स थे कितने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, हियर्स द आंसर। और अगर पेपर 70 मार्क्स का आता है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव्स का नंबर जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन बी जो है वो उसमें 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन सी जो है आपका, उसमें 7 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, ठीक है। इफ एट ऑल पेपर विल कम फ्रॉम 70 मार्क्स, तो मे बी यहाँ से एक क्वेश्चन कम कर दे, ठीक है, हो सकता है। दिस इज जस्ट द पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर उन्होंने 5 मार्क्स का फॉर एग्जाम्पल कहा है कि लाइट में से लॉन्ग टाइप आएगा, ठीक है,
तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट को छोड़ के वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन दे देंगे 5 मार्क्स का। ऐसा कभी नहीं होगा। जो उन्होंने कहा है इस मॉडल पेपर में, जैसे भी बताया है, आपको पेपर उसी वे में आएगा। बट हाँ, एक क्वेश्चन वो कम कर सकते हैं जस्ट टू गेट द मार्क्स इक्वल टू 70। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेक्शन डी है उसमें 3 ही क्वेश्चंस है, वो लॉन्ग टाइप है, दैट इज लॉन्ग टाइप। 3 ही क्वेश्चंस है। बट हाउ कैन यू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपके लिए इजी कैसे हो सकता है लर्न करना साइंस? लेट जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं साइंस के। आपका जो लॉन्ग टाइप है ना, लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क्स के, राइट? लेकिन उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स में से लेंथी आंसर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू लर्न लाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड लाइफ प्रोसेसेस फॉर लॉन्ग आंसर टाइप। तो अगर आपको लेंथी आंसर्स लर्न करने हैं किसी चैप्टर में से, तो वो सिर्फ ये 3 चैप्टर्स हैं, क्योंकि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ इन्हीं 3। एक सेकेंड, अजान हो रही है। ओके, सो वेयर वाज आई कि आपके जो लॉन्ग टाइप्स हैं वो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे। फाइन। तो इसके बाद अब कौन सा शॉर्ट टाइप के लिए आ रहा है, कौन सा वेरी शॉर्ट टाइप के लिए आ रहा है, उसमें आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स जो है ये आपको पता है लॉन्ग टाइप के लिए है। तो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स से लेंथी आंसर्स लर्न करोगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, आप सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप लर्न करोगे। दैट मीन्स 3 मार्क्स के हिसाब से आंसर्स लर्न करोगे। डू नॉट गो फॉर थीसिस। लेकिन हाँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, या ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या कुछ भी है, मतलब सेंसलेस आंसर नहीं लिखना है कि बीच में आप पॉइंट्स ही, मेन पॉइंट्स ही आंसर के हटा दोगे, क्योंकि आपको 3 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है। जितना आंसर एक सेंसिबल आंसर है उतना आपको लिखना है। हाँ, लेकिन फिर थीसिस यू डोंट हैव टू गो फॉर राइटिंग, एक्सप्लेन इट कंप्लीट एक्सप्लिसिटली, ये सब आपको नहीं करना 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। फिर इन चैप्टर्स में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 1 मार्क का क्वेश्चन आए, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे कैसे देंगे। वैसे भी वो बोर्ड इस साल कंफ्यूज ही है पूरा। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट थिंग। वी शुड फोकस ऑन आर स्टडीज। ठीक। तो सिर्फ अब मेहनत तो कम हो गई ना। जिन बच्चों को पहले कंफ्यूजन था कि वो सारे लंबे लंबे आंसर्स लर्न कर रहे थे इतने सारे चैप्टर्स से, अब तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको रिलैक्सेशन मिलेगा कि दे हैव टू डू लॉन्ग टाइप ओनली फ्रॉम लाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। बाकी में आप सिर्फ शॉर्ट आंसर्स लर्न करोगे। शॉर्ट आंसर्स मीन्स 3 मार्क्स के लिए कम से कम एक पेज पे आंसर आना ही चाहिए। ठीक है। फिर जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो 3 मार्क्स का है, या कोई और चैप्टर है केमिस्ट्री या बायो में जो 3 या 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू लीव देम यू कैन, बट अकॉर्डिंग टू मी डू नॉट लीव देम। एक थॉरो रीडिंग कर लो। जिसने कुछ भी नहीं किया है ना अभी तक, एटलीस्ट वो, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं होता है। एक थॉरो रीडिंग कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ एनर्जी में से कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल है, कौन कौन से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, विंड एनर्जी क्या है, डेफिनेशंस उनकी देख लो, बाकी सारी चीज़ एग्जांपल्स देख लो, 1-2 यूजेज याद रख लो, जस्ट गिव इट अ थॉरो रीडिंग, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है, इन केस आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आया, यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप अपने उस कॉन्सेप्ट से जो भी फेंट आइडिया होगा आपके दिमाग में, आप आंसर लिख सको। ऐसा नहीं कि आप आंसर छोड़ ही दो, क्वेश्चन छोड़ ही दो। ठीक है। जस्ट गिव अ थॉरो रीडिंग टू दोज चैप्टर्स जो आप छोड़ने की सोच रहे हो। गॉट इट। अब यहाँ पे आपका आधा काम तो इजी हो गया कि लॉन्ग टाइप के लिए किन चैप्टर्स पे फोकस करना है। बाकी सारे आपको किस लिए करने हैं? शॉर्ट आंसर टाइप के लिए। फिर उनमें 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इन्होंने सिर्फ दिया है, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना बोर्ड पे। तो बेस्ट क्या रहेगा? 3 मार्क्स के लिए आप वो आंसर्स उसके लर्न कर लो। फिर 3 मार्क्स में से आपका 2 मार्क्स वाला भी आ सकता है, यू विल बी एबल टू डू इट। अगर ऑब्जेक्टिव आया यू विल स्टिल बी एबल टू डू इट। अगर ऑब्जेक्टिव्स ही आए स्टिल यू विल बी एबल टू डू इट। गॉट इट। तो और जो आप छोड़ने की सोच रहे हो वहाँ पे क्या करोगे आप? वहाँ पे आप सिर्फ थॉरो रीडिंग दोगे चैप्टर को, ताकि
फेंट आइडिया की वजह से आप आंसर लिख पाओ इन केस यू नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। दूसरी बात, जब आप पहले ही इतना पैनिक करते हो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पहले ही ब्रेक हो जाता है। सो डू नॉट पैनिक, डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ, डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। इफ यूल बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन वट एवर यू हैव डन, अगर किसी क्वेश्चन का आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट हो, सिर्फ एक फेंट आइडिया हो, ठीक, आप उसके बेसिस पे सोच समझ के, यू नो व्हेन यू आर एट काम, व्हेन यू आर एट ईज, आप आराम से आंसर सोच के लिख सकते हो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ लॉट। उसके बेसिस पे आपके दिमाग में नॉलेज है, उस नॉलेज को यूज कर सकते हो, and you can write the answer on the basis of that knowledge, on the basis of that faint idea, on the basis of the concept that you have in your mind। ऐसा नहीं है कि आप खाली जा रहे हो एग्जाम देने, खाली दिमाग लेके जा रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ है, सीखा है आपने इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो फेंट आइडिया होता है किसी ना किसी चीज़ का, उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हो। गॉट इट? लेकिन कब? जब आप में वो कॉन्फिडेंस होगा। बिफोर गोइंग आउट फॉर एग्जामिनेशन, बिफोर यू वेयर योर शूज, वेयर कॉन्फिडेंस। जूता पहनने से पहले आप कॉन्फिडेंस पहन लो। जस्ट वेयर दैट कॉन्फिडेंस बिफोर पुटिंग ऑन शूज एंड देन गो आउट एंड देन गिव द एग्जामिनेशन एंड देन सी हाउ यू गोइंग टू, हाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। कितनी आसानी से हर चीज़ आपको आसान दिखेगी। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जब आप पहले से ही ये सोचोगे कि मुझे नहीं आता, ये वाला चैप्टर नहीं किया है, सिर्फ पढ़ के गया हूँ, ऐसा किया है वैसा किया है, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने भी होगा ना जो आपने पढ़ा होगा, जिसका आइडिया, जिसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, कुछ वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यू वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो बी कॉन्फिडेंट एट वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग। एंड येस, रिविजन्स आर अ मस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लर्न कर लिया, फिर कॉपी सामने रखते हैं और उससे देख के वापस से पढ़ रहे होते हैं वो लाइंस, तो उनको लगता है कि बस रिवीजन हो गया। रिवीजन वो रिवीजन होता है जो आप अपने दिमाग में करते हो। पहला रिवीजन इज ऑलमोस्ट लाइक लर्निंग वंस अगेन। लेकिन जो सेकंड रिवीजन होता है दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे चीज़ें याद है। लेकिन जब आप रिवीजन वो आंखें बंद करके माइंड में करते हो, ऐसा नहीं कि कॉपी से लाइंस पढ़ के देखी तो हो गया रिवीजन, दैट्स नॉट कॉल्ड रिवीजन एट ऑल। बिफोर गोइंग टू स्लीप you must revise everything once again, that too in your mind, before waking up in the morning, I mean after waking up in the morning, you know, revise everything, revise all the questions in your mind only, ना कि कॉपी सामने रहो। उसको लर्न करना बोलते हैं। गॉट इट? सो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख लो। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है मार्क्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। मैंने सारी चीज़ें बता दी है इस वीडियो में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अपलोड solved MCQs of this particular paper and MCQs of physics from the question bank। and do not worry, do not panic, ठीक है? आराम से प्रिपेयर करो। अब पता है क्या प्रिपेयर करना है, किस में कितना प्रिपेयर करना है, ठीक है? वापस से देख लो इस व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इस मॉडल पेपर को, क्वेश्चंस भी देख लो जो यहाँ पे होंगे, ठीक है? I am going to scroll it up very slowly so that you can take the screenshots if you do not have PDF। PDF आपको JK बोस की ऑफिशियल साइट पे आराम से मिल सकती है। What do you have to type? आप सिंपली टाइप करो मॉडल पेपर ऑफ साइंस, ठीक है, JK बोस ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसे ही लिख दो, ठीक है? लेकिन हाँ, क्लास 10, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन क्लास 10 2021, ये चीज़ें मेंशन करो। आपको ये मॉडल पेपर इजीली वहाँ से मिलेगा। अगर क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए तब क्या टाइप करोगे, क्लास 10 2021 क्वेश्चन बैंक ऑफ साइंस पेपर, JK बोस ऑफिशियल वेबसाइट। आपको पहले ही लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो एंड यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम देयर, ठीक है? सो हियर आर द, ये सेक्शन बी है, ठीक? उसके बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो यू डोंट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो।
I hope everything is clear. I hope I was clear with my explanation regarding everything that I have spoken over here in this particular video. Now, best of luck for your exams. Take care. Allah Hafiz.